सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी नारायण भक्तों को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप पर और आपके समस्त परिवार पर नारायण की, माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की सदैव कृपा बरसती रहे और आप और आपके बाल बच्चे, आपका व्यापार दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करें। नारायण भक्तों, एक बात एक संत ने बड़ी बढ़िया विचार अपना रखा कि तीर्थों में गए, मंदिरों में गए, धामों में गए, पर परमात्मा हमें कहीं नहीं मिला। लाख व्रत किए, लाख उपाय किए, लाख यत्नाएं किए, पर परमात्मा हमें मिला नहीं। तो नारायण भक्तों, परमात्मा, जिस परमात्मा की खोज में, जिस प्रभु की खोज में हम धाम धाम भटकते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं, हम मंदिरों में खोजते हैं, पर असल में आप जानते हैं कि वो परमात्मा कहाँ रहता है? जिस परमात्मा की खोज में हमने उम्र गंवा दिया, पर उसे कभी देखा नहीं। एक संत ने क्या कमाल की बात कही कि बसा रहा तेरे नैनन में, तू ढूंढे मुझे वृंदावन में। कहते हैं कि मैं तो तेरे नैनन में बसा रहा। कौन सी नैनन में? तो तेरी ध्यान की नैनन में, तेरी विश्वास की नैनन में। हम जिनको वृंदावन में ढूंढते हैं, पर हजारों बार हम वृंदावन आते हैं, वृंदावन जाते हैं, पर उसे कभी देखा नहीं। वृंदावन में तो हम जाते हैं, पर वृंदावन जाना कैसे चाहिए? कहने का मतलब है, अपनी कर्मों को इतना बुलंद बनाओ, अपनी भजन को इतना बुलंद बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि हमें वृंदावन, हमें अयोध्या, हमें बरसाना ना जाना पड़े, हमें उनकी खोजने की जरूरत ना पड़े। ऐसे कर्म करेंगे कि वृंदावन वाला, बरसाने वाली और अयोध्या वाला हमें खुद खोजेगा। और नारायण भक्तों, एक बात याद रखना आप कि परमात्मा खोजने से नहीं मिलते हैं,
परमात्मा में खो जाने से मिलते हैं। परमात्मा में खो जाने से मिलते हैं। जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे पर कभी तुम्हें मिलेगा नहीं। वो कब मिलेगा? जब आप सत्संग करोगे, जब महापुरुषों का संग करोगे, जब भक्तों का संग करोगे और जब आप गुरु बनाओगे। तो जिस प्रभु की खोजने में भटकते रहे, कभी इस धाम कभी उस धाम, कभी यहाँ कभी वहाँ, पर मिला नहीं। लेकिन जिस दिन तुम गुरु बना लोगे और गुरुदेव की आप पर कृपा हो जाएगी, तो मेरा विश्वास करना कि आपके भीतर ही उस परमात्मा का दर्शन करा देंगे। उस जगदीश्वर का आपके भीतर में ही दर्शन करा देंगे। और संत तो कहते हैं कि इस दृष्टि से तो कभी दर्शन हो ही नहीं सकती। परमात्मा को देखने के लिए हमें गुरुदेव की दृष्टि की जरूरत पड़ेगी, और वो दृष्टि आपके भीतर ही है। संत कहते हैं कि बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। जब ये दृष्टि बंद होती है तो वो दृष्टि खुल जाती है, और उसी दृष्टि से उस जगदीश्वर का दर्शन कर पाते हैं। पर उस दृष्टि को खोलने का सामर्थ्य किसमें है? तो गुरुदेव में। गुरुदेव कृपा कर दे तो कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। इस संसार के सुख को तो छोड़ दो, अगर गुरुदेव की सच्ची कृपा हो गई तो 9 खंड के अंदर में कोई ऐसा वस्तु नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है जिसका आपका दर्शन ना करा दे। भाग्य में कितनी दुर्भाग्यता क्यों ना हो, यदि गुरु चाहें, यदि संत चाहें, तो आपकी भाग्य की प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप गुरु के बनाए हुए मार्ग पर चलेंगे, जब संतों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तब यह संभव है। और नारायण भक्तों, जीवन में किसके जीवन में दुख नहीं है, किसके जीवन में तकलीफ नहीं है, किसके जीवन में कष्ट नहीं है। तुम अपनी बातों को छोड़ दो। जो समर्थवान व्यक्ति हैं, जिनका इतिहास में नाम है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, उनकी जीवनी आप पढ़ करके देख लो कि उनके जीवन में कितना बड़ा बड़ा कष्ट था, कितनी बड़ी बड़ी संकटें थीं। चाहे वो मीरा जी हो,
अरे मीरा जी जैसी भक्ति तो कोई कर ही नहीं सकता। वो परमात्मा के लाडली बेटी थी और आप भी उस परमात्मा के लाडले बेटे हो। और प्रभु ने तो हमें हीरो का व्यापारी बनाकर के इस धारा पर भेजा। इस मनुष्य शरीर को हीरा का भी जन्म कहते हैं, हीरा का भी तन कहते हैं। लेकिन कुछ संगतों की वजह से, कुछ कर्मों की वजह से हम ये भूल गए हैं। और नारायण भक्तों, ये मानव शरीर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि जो मानव शरीर हमें मिला है ये बार बार मिल सकता है। कितना जन्मों तक हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तब कहीं जाकर के हमें एक बार मनुष्य तन मिलता है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकता है, हमें भारत में जन्म मिलता है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, हमें सनातन में जन्म मिलता है। तो कम से कम ऐसा तो कोई कर्म ना करें कि ये मानव शरीर फिर हमें प्राप्त ना हो, फिर हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़े। तो कम से कम इतनी भक्ति तो कर ही ले कि इस बार हमें मुक्त ना भी हो पाए। और मुक्ति मांगने की चीज नहीं है। ये लोग बार बार दोहराते हैं कि हम मुक्त करा देंगे, हम मुक्ति चाहते हैं। नहीं, परमात्मा से मुक्ति मत मांगो। परमात्मा से कहो कि मुक्ति नहीं चाहिए। बार बार हमें आकर के संसार में सेवा करने का अवसर देता है। इतनी कृपा करो प्रभु, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। बार बार इस धरा पर आकर के तुम्हारी सेवकों की सेवा करते रहे, तुम्हारी भक्तों की सेवा करते रहे, संतों की सेवा करते रहे, ये मांगना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मुक्ति मांगने की चीज नहीं है, और किसी में समर्थ नहीं है कि वो आपको मुक्त करा दे। जब भी मुक्त कराएगा तो परमात्मा ही कराएगा। और समय आने पर, जैसे जब हम गर्भ में होते हैं, गर्भ से बाहर आते हैं, तो माँ का आंचल मिल जाता है, पिता का सहारा मिल जाता है, परिवार का सहारा मिल जाता है। थोड़ा और बड़े हुए तो गुरु की सहारा, गुरुकुल जाने लगते हैं, वहाँ हमारे गुरु की सहारा मिल जाती है। तो जिसने हमें इस धारा पर भेजा है, इस दुनिया में भेजा है, उसने सब प्रबंध हमारे पहले ही कर दिया है। इसलिए हमें इन सब बातों की सोचना नहीं है। हमें तो मस्त होकर के उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उसके बनाए हुए पंथ पर चलने हैं, उसके बनाए हुए रास्ते पर चलने हैं। और यदि आपने इस तरह का जीवन जी लिया, तो ये मैं नहीं कह रहा, महापुरुषों का ऐसा कहना है कि फिर आपको जीवन में रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको जीवन में दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नारायण भक्तों, अच्छा, परमात्मा मिलते किसको हैं? कहते हैं कि
जो मन निर्मल सो मोह पावा, छल कपट छिद्र मोहे न भावा। जिसका मन निर्मल है, सच्चा है, उससे मैं शीघ्र मिल जाता हूं। कोई लाख वर्ष भी तपस्या करके परमात्मा को ना देख पाया, और किसी ने महीने दिन में परमात्मा को देख लिया, किसी ने 5 मिनट में ही परमात्मा को देख लिया। इसलिए ये तो कन्फर्म हो गया कि परमात्मा जिसका निर्मल मन है उसी को मिलते हैं। इसीलिए अपने भाव के अंदर में कल झपट नहीं होना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए सुंदर शरीर हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, पर आपका सुंदर मन होना चाहिए। आपके मन के गहराई में परमात्मा की तस्वीर होनी चाहिए, वो शीघ्र मिल जाता है। तो नारायण भक्तों, ऐसा कोई काम ना करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।